देश भर में चल रही पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन पर एक फिल्म बनाई जाएगी। अटेवा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने इसका बीड़ा उठाया है। सोमवार को यूपी प्रेस क्लब में फिल्म के पोस्टर का अनावरण अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु, चिकित्सा महासंघ के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार, लुआक्टा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे, सेवानिवृत्त अधिकारी SN यादव, सोशल एक्टिविस्ट दीपक कबीर ने किया। यूपी प्रेस क्लब में फिल्म के पोस्टर अनावरण के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी धर्मेंद्र गोयन पुरानी पेंशन बहाली पर फिल्म बनाएंगे। विजय बंधु ने बताया कि 4 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली अटेवा के आंदोलन और संघर्ष का ही परिणाम है। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन मिल रही है वो अटेवा के कारण ही मिल रही है। पुरानी पेंशन का मुद्दा नेपथ्य में चला गया था, जिसे अटेवा ने अपने संघर्ष से जीवंत कर दिया है। इस फिल्म का निर्माण गोयन ब्रदर्स करेंगे। ये फिल्म समाज और देश के तमाम जनवादी मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो इस समय की जरूरत है। जी देखिए, आज धर्मेंद्र गोयन ब्रदर्स की तरफ से एक जन आंदोलन का एक पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम है। ये एक पूरी इस जो अटेवा का आंदोलन रहा है, पेंशन आंदोलन रहा है, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन रहा है, उसके खिलाफ जो एक लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एक आंदोलन गया है, उसको जन आंदोलन बनाने के रूप में एक फिल्म का आज पोस्टर लॉन्चिंग हुआ। आज सिर्फ पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है, उसकी थीम थोड़ी सी सामने आई है। अभी बहुत सारी चीज़ तो जब आगे जून के प्रथम सप्ताह में इसकी शूटिंग शुरू होगी, ज़्यादातर शूटिंग लखनऊ के अंदर होगी, उसके बाद फिर अन्य जिलों में भी होगी। और हम सब इसमें प्रयास ये कर रहे हैं, धर्मेंद्र गोयल जी, उनकी टीम प्रयास कर रही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, पुरानी पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा का मैटर हो, वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को बात समझ में आए कि इन जनवादी मुद्दों के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। हमें खुशी है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी संगठन और उसके संघर्षों पर एक फिल्म बन रही है। ये हमारे गौरव के लिए है, पूरे शिक्षक कर्मचारी जमात के लिए गौरव का है, एक उपलब्धि का विषय है। और आने वाले समय में ये घर घर गूंजेगी, घर घर में जाएगा और शायद देश का, पूरी दुनिया का सबसे नौजवान देश हमारा माना जाता है, आज बेरोजगार होकर घूम रहा है, उसके इस फिल्म में वो भी विषय रहेगा। पुरानी पेंशन भी रहेगा, निजीकरण भी रहेगा, देश के अर्धसैनिक बलों को जो सुरक्षा से वंचित करे वो भी रहेगा, शिक्षा और चिकित्सा भी रहेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के पेंशन आंदोलन के क्रम में आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है। आपने जैसा सुना कि एक शानदार गाना आपके बीच में आया है और हमको लगता है आज ही से पूरे देश के अंदर वो गुनगुनाया जाएगा और ये सफल होगी। मैं सभी साथियों से अपील भी करता हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करें, उसको लोगों तक पहुँचाएँ और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बड़ी बात यह है कि ये रील और रियल दोनों एक साथ चलेगा। ये हिंदुस्तान के फिल्म के इतिहास में पहली घटना है। सोशल एक्टिविस्ट दीपक कबीर और डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि ये बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है, क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे को पर्दे के माध्यम से समाज और सरकार के सामने लाना एक कलाकार का दायित्व होता है। पूर्व अधिकारी SN यादव और फार्मासिस्ट संघ के वरिष्ठ नेता सुनील यादव ने कहा कि अटेवा ने बहुत सारी प्रतिभाओं को मंच दिया और मौका दिया है। वहीं लुआक्टा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे और PGI लखनऊ के अध्यक्ष लता सचान ने कहा कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन का आंदोलन जन आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रमेंद्र श्रीवास्तव और PWD के वरिष्ठ कर्मचारी नेता भरत सिंह ने भी इस बारे में बात की। इस फिल्म के माध्यम से पुरानी पेंशन का आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा और कर्मचारियों के संघर्षों को दुनिया देखेगी। फिल्म के डायरेक्टर धर्मेंद्र गोयन ने इस मौके पर कलाकारों का परिचय कराया और कहा, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। ये फिल्म इस बड़े आंदोलन के लिए और थोड़ा सा भी पुरानी पेंशन की बहाली में सहयोग करे तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु, महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी, सुमन कुरील, दिव्यांशी गौतम, गोविंद चाहर, संगीत निर्देशक उपेन, RMX गीतकार धर्मेंद्र गोयन और पार्वती विश्वकर्मा, कैमरामैन अशोक सरोज, प्रोडक्शन डिजाइनर रजत प्रकाश और विक्रमादित्य मौर्य होंगे। इस मौके पर सलाहकार ओम प्रकाश नरेंद्र यादव, श्रवण सचान, डॉक्टर राजेश, राधा प्यारी रावत, ज्योति शिखा मिश्रा, डॉक्टर जुनैल, अविनाश, विजय यादव और लोग मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा महासंघ के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो के माध्यम से सुनिए।
चारों तरफ राजनीतिक माहौल है। हर एक पार्टी का यही कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो कर्मचारियों के हित में काम किया जाएगा, देश का विकास होगा और कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में विपक्ष का कहना है, जो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विपक्ष का कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो ओपीएस की बहाली की जाएगी। वहीं जो सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, उसका कहना है कि जो एनपीएस है वो कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हितकारी है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजकीय नर्सेज संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी ओपीएस और एनपीएस में क्या कुछ राय। अशोक जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओपीएस लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। ओपीएस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा है। रोज आए दिन किसी न किसी प्रकार के इवेंट होते रहते हैं। अभी तक वोट फॉर ओपीएस हुआ, रन फॉर ओपीएस, आज ओपीएस के ऊपर एक फीचर फिल्म निकलने जा रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है पूरे देश में अगर कोई लड़ाई वास्तव में लड़ रहा है पेंशन की, पुरानी पेंशन बहाल करने का, वो अटेवा एनएम ओपीएस लड़ रहा है। और आज हमें पता है प्रदेश ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया में कभी आज तक किसी कर्मचारी आंदोलन या अधिकारी आंदोलन या किसी एसोसिएशन ने पिक्चर नहीं बनाई थी। आज हम लोग की सोच उस टाइप की है जैसे जयप्रकाश आंदोलन, लोहिया आंदोलन उस टाइप का हुआ था। उसी सोच के तहत हमको बल भी मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश में पाँच राज्यों में अगर पुरानी पेंशन बहाल हुई है तो एनएम ओपीएस और अटेवा के चलते हुई है। आपने देखा होगा हम लोग दिल्ली में पूरा लाल किला में, रामलीला मैदान सब पैक कर दिए थे। 2 दिन के लिए दिल्ली को हैरत में डाल दिया कि क्या चीज़ के डिमांड कर रहे हैं। तो अब जो हम लोग इस पिक्चर के रूप में आ गए, अभी ये पिक्चर लॉन्च होगी, टाइम है 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस के दिन, लेकिन अभी से लगभग 450-500 पिक्चर हॉलों में इसकी बुकिंग हो चुकी है और 3000 का टारगेट लिए हुए हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अभी हम लोग इस समय कार्यक्रम चला रहे थे वोट फॉर ओपीएस, वो कार्यक्रम भी मेरा सफल जाएगा और वोट फॉर ओपीएस में पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के अधिकारी, टीचर, शिक्षक, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, जिन विधा के आदमी आप समझ सकते हो, जो हमारे साथ हड़ताल में नहीं आ सकते, वो भी पुलिस, पैरामिलिट्री, सब लोगों ने वोट फॉर ओपीएस दिया। उसका समय आएगा, समय के साथ आपको दिखेगा। और हम निश्चित बता रहे हैं, जिस तरह से देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है एनएम ओपीएस के चलते, पूरे कर्मचारी यूनियन और सबके साथ जोड़ के, उसी तरह से पूरे देश में जैसे विजय बंधु जी कहते हैं 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, वो हो के रहेगी, हो के रहेगी, हो के रहेगी। जैसा कि आपने बताया रामलीला मैदान की बात की, वहाँ लगभग 15 लाख कर्मचारी थे उस वक्त पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तब भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली। वोट फॉर ओपीएस हुआ, इसका इफेक्ट तो अभी दिखना बाकी है, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है ये जो जन आंदोलन है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो सत्ताधारी सरकार है उसके ऊपर? देखिए, ये सत्ताधारी सरकार आप देख ही रही होगी, कितने बड़े से बड़े डाकू लुटेरे इनके पास जा रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं। एक कोई सर्फ चल गया आजकल, जो वहाँ जाओ। तो ये सत्ता जो आज सरकार बैठी हुई है, वो सरकार बेरहम कह सकते हो आप, है नहीं कि हमें सुने। वहाँ पे हम लोग जब कार्यक्रम करवा रहे थे तो 3 बजे हमारी लाइट कटवा दिया, 1/3 हिस्से को पानी से भरवा दिया रामलीला मैदान में, जेसीबी लगवा के खुदाई कर दिया जिससे खड़े। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पूरे देश के कर्मचारियों, अधिकारियों का, कि जो उस पानी में, कीचड़ में, धूप में भरी दोपहरिया में 1 अक्टूबर को खड़े रहे। और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको आज भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज इतना बड़ा सहयोग केवल एक बार विजय बंधु जी एनएम ओपीएस अटेवा ने अगर कॉल कर लिया तो पूरे देश का कर्मचारी एक हो जाएगा। उसका नतीजा अभी आपको दिखेगा निकट भविष्य में बहुत जल्दी कि हम लोग वोट फॉर ओपीएस की जो मुहिम चलाए थे उसमें हम कितने कामयाब हुए। जो अभी विपक्ष में सरकार है वो संविदा कर्मचारियों पे बात करे, वो ओपीएस पे बात करे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने एक बार भी ओपीएस की सुध नहीं ली, संविदा कर्मचारियों की सुध नहीं ली। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, ये सरकार तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है सबको ख़त्म करने की बात कर रही है। ये सरकार की नीति ही है।
आप चाहे जहाँ पे चले जाओ, ये सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किस बात के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हमारे अस्पताल में जो गवर्नमेंट जॉब में लड़कियां हैं वो अगर 65,000 70,000 तनख्वाह पाती हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कंपनी के माध्यम से पीपीपी योजना के माध्यम से आ रही, तो 18 से 20,000 रुपये तनख्वाह पा रही हैं। तो कितना गलत है, ये गलत हो रहा है, आम जनता के लिए गलत हो रहा है। ये जन आंदोलन जो बना हुआ है, पिक्चर ऐसे नहीं बनी है आज, ये जन आंदोलन इसीलिए पिक्चर बनाई गई है कि आने वाले 15 से 20 साल में जो एक लाट लोगों की पुरानी पेंशन वाले ख़त्म हो जाएंगे, नौकरी से नए पेंशन वाले होंगे, वो अगर लेट छोड़ देंगे कि हम कहाँ से पाएंगे, कैसे जिएंगे, भुखमरी की कगार पे होंगे। आज बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको 15,000 20,000 रुपये, उनकी जवानी आप बर्बाद कर दे रहे हो। 10-10 साल से पीपीपी योजना में शादी ने ब्याह, पूरा देश को नुकसान होगा। ये पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं। जिस तरह से सारा सरकारी संस्थान बेचने का काम हो रहा है, आप बताओ, हर जगह जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। रोज़ सुनने में आ रहा है आपको कि हर मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो माननीय विधायक की बहराइच वाले की भाभी हो, चाहे बांदा में आप मेडिकल कॉलेज है, बहुत पहले का है, आज वो बांदा का मरीज क्यों पीजीआई भाग के आ रहा है? और पीजीआई भी आया, माननीय सांसद थे, उनके बेटे को भी बेड नहीं मिला, वो उसका भी डेथ हो गया। तो जब इतने माननीय लोगों के साथ ये हो रहा है, तो आने वाले समय में कैसे हम कहें पीपीपी योजना या प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ हम लोग विरोध करेंगे। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी ये विश्वास दिलाने में कर्मचारियों को लगी हुई है कि एनपीएस उनके लिए हितकारी है, वहीं जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ओपीएस तो वो हर हाल में बहाल करवा कर ही रहेंगे। इसलिए अब जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस बहाली के लिए एक फीचर फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है जन आंदोलन। तो अब देखना ये होगा कि इस जन आंदोलन फिल्म का क्या प्रभाव पड़ता है सत्ताधारी सरकार पर। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं अटल टीवी। मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं मेरी मूवी को आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो वास्तव में जो रियल जो उस पर आधारित है, उसको आप लोग उसको प्रमोट करें। थैंक यू। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।